जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना मैं आपको बताने वाला हूँ, वो साधना पुत्र प्राप्ति की साधना है। देखिए, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि पति और पत्नी दोनों की अवस्था ठीक होती है, लेकिन फिर भी किसी संतान का ना होना वो बहुत बड़ा दुख होता है। और एक स्त्री के लिए तो इससे बड़ा दुख कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर उसे पुत्र प्राप्ति ना हो या किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से, वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन अगर उसकी जो कोख है, उसका बंधन है, या फिर किसी और कारण से, क्योंकि इसमें कारण बहुत होते हैं। कारण कैसे होते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं, या इस जन्म के कुछ ऐसे पाप होते हैं कि जिनकी वजह से हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती है। और ये चाहे किसी भी कारण से रहे हों ये पाप, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो हमने पिछले जन्म में किए हों, कुछ ऐसे कार्य हम कर देते हैं, कुछ ऐसे महापाप कर देते हैं जिनकी वजह से पुत्र प्राप्ति में संभव नहीं हो पाती है। और एक स्त्री के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसको एक संतान का पैदा होना, क्योंकि उसका जीवन जो है वो उसी से जुड़ा हुआ होता है। अब अगर किसी स्त्री को कोई संतान पैदा ना हो तो आप देखेंगे कि समाज में उसे कितनी हे की दृष्टि से देखा जाता है। भाई, जो दूसरी स्त्रियां होती हैं उससे ईर्ष्या करने लगती हैं, जो दूसरी स्त्रियां होती हैं वो अपने जो पुत्र होते हैं या फिर कोई भी संतान हो, उसकी यहाँ तक अवहेलना कर देती है कि उसको अपना पुत्र या कोई संतान उसको खिलाने के लिए उसको गोदी में नहीं देती हैं। एक तरीके से उसका अभिशाप मानते हैं। और ये हमारे समाज में एक ऑटोमेटिक ही क्रिया होती है। इसका कोई दूसरा कोई ऐसा कारण नहीं होता कि भाई वो कुछ हमारे पुत्र को कर देगी या हमारा पुत्र को, लेकिन एक उस दूसरी औरत के अंदर एक अंदर से एक डर होता है बस, कि कहीं ये कुछ कोई तंत्र क्रिया ना कर दे मेरे पुत्र के ऊपर अपनी संतान पाने के लिए, क्योंकि इसके तो संतान है नहीं। और ये अपनी संतान पाने के लिए कहीं मेरे पुत्र के ऊपर कोई तंत्र क्रिया ना कर दे या मेरे पुत्र को कुछ हो ना जाए। तो असली कारण यही होता है उसके पास अपने बच्चे को ना छोड़ने का। और कई लोग तो स्त्रियां आपस में ताने तक मार देती हैं कि जैसे कि बांझ होना, या फिर इस तरह की बातें बोल देती हैं, जिसकी वजह से जो वो स्त्री होती है जिसके पुत्र नहीं है उसे बहुत पीड़ा होती है। और उस पीड़ा को सिर्फ वो ही समझ सकती है, दूसरे व्यक्ति पर या दूसरे किसी भी मनुष्य पर इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके दिल पे गुजरती है जानता वही है। तो अब ये चाहे किसी भी कारण से हो, कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टरी इलाज भी कराते हैं। डॉक्टरी इलाज में क्या होता है कि कई बार उसके आदमी में कमी होती है, जो पुरुष है उसमें कमी आती है, या फिर कोई स्त्री में कुछ कमी आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण वही है
कि आपके किए हुए कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसे पाप जिनकी वजह से ये सब दिन देखना पड़ता है। और अगर हम कोई ऐसी साधना करें जिसकी वजह से ये सब पाप भी कट जाएं और उस परमपिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि बने और हमें एक भीख में एक संतान दे, तो ऐसी कोई साधना है। आज जो मैं आपको साधना बताऊंगा वो ऐसी ही साधना है। अब चाहे आपको विश्वास आए या ना आए, परंतु ये जो मैं आपको प्रयोग बताऊंगा ये पुत्र प्राप्ति के लिए ये प्रयोग सर्वथा गोपनीय और दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसे जीवन में अनुभव किया गया है, इस प्रयोग से लाभ प्राप्त किया गया है, इसलिए मैं आज आपके सामने इस प्रयोग को दूंगा। जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की बाधा हो, परंतु इस प्रयोग को संपन्न करने पर अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। ये 100% है, दावे के साथ ताल ठोक करके है ये। और देखिए, ये प्रयोग जिस महिला को पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखनी है उसको ये प्रयोग करना चाहिए। अब इस प्रयोग को कैसे किया जाए और इसमें क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता होगी, तो देखिए मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से आपको चाहिएंगे। एक तो पुत्रदा यंत्र या उसको पुत्रेष्ठी यंत्र भी बोलते हैं, ठीक है, या तो पुत्रदा या पुत्रेष्ठी यंत्र दोनों एक ही हैं। यंत्र होना चाहिए और एक हकीक की माला होनी चाहिए। दोनों चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और ये सामग्री अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित नहीं मिलती हैं तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है वीडियो में ही, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप करें और ये ऐसी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि कुछ लोग डरते हैं पेमेंट करने से, कुछ लोग डरते हैं कि कहीं हमारा पैसा फंस ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैसा चला जाए और हमें सामग्री ना मिले। तो देखिए, मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको भले ही चाहे आपको धोखा कहीं पर भी मिला हो, उसकी तो मैं गारंटी लेता नहीं हूँ। आपने किसी जगह दूसरी जगह पे किया होगा तो आपको शायद ना मिला हो वहाँ से, या उन्होंने कुछ गलतियाँ की हो, लेकिन मेरे पास आपको इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास 100% आपको सामग्री मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ कोई गलत काम नहीं होता। किसी भी प्रकार से हम किसी का पैसा लेंगे तो हम उसको सामान जरूर देंगे। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये आप विश्वास रखें, ठीक है। तो देखिए, ये दोनों चीज़ें प्राप्त करने के बाद आपको कृष्ण पक्ष की अष्टमी से, ये देखिए कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है उससे आपको ये प्रयोग शुरू करना है। और इस प्रयोग में एक भगवान श्री कृष्ण का बाल गोपाल का चित्र होना चाहिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हों, ऐसा चित्र हो, या फिर वो अपने ग्वाल बालों के संग खेल रहे हों, मतलब कि छोटे रूप का भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप का चित्र होना चाहिए। वो अपने ग्वाल बालों के साथ में खेलते हुए का चित्र हो, या फिर घुटने के बल जो आता है एक चित्र भगवान श्री कृष्ण का जिसमें घुटने के बल चलते हैं, ऐसा चित्र हो। दोनों में से कैसा भी चित्र आप ले लें, ठीक है। और ये आपको सुबह के टाइम ही शुरू करना है, और इसमें आपका टाइमिंग रहेगा सुबह के 5 बजे।
5 बजे से 5:30 बजे के बीच ये साधना आपको शुरू करनी है। और स्नान आदि करके अपने बाल धो करके, ठीक है, बाल धोना इसमें, बाल धो करके और आसन पर बैठ जाएं। आसन आपका पीले रंग का होना चाहिए। सामने जो चौकी लगी है लकड़ी की, उस पर भी पीले रंग का वस्त्र बिछा होना चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। अगर हो सके तो साधना के वक्त पीले रंग की साड़ी पहने। 1 या 2 साड़ी आप ऐसी रख लें कि जो पीले रंग की हो, और वो साड़ी पहन करके स्नान आदि करके और आप आसन पर बैठ जाएं। एक घी का दीपक जलाएं। कुछ फूल अगर मिल जाएं तो प्रतिदिन फूल भी ले लें, 1 या 2 फूल, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। भगवान को चढ़ाने के लिए गुरुजी को और एक भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, 3, 4, 5 फूल जो भी आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। और सामने एक जो प्लेट ले लें, उसमें पुत्रेष्ठी यंत्र जो है, जो पुत्रदा यंत्र है, उसको स्थापित कर दें। धूप, सुगंधित धूप बत्ती, अगरबत्ती जो भी है, चावल आपके पास है वो भी ले लें थोड़ा सा। और हकीक की जो माला है उसको वहीं पर रख दें, जो आपकी चौकी है उस पर ही आप रख दें। सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। देखिए, गुरु का पूजन, कोई भी साधना हो, सबसे पहले गुरु का पूजन जरूर करना चाहिए। और जो भी आपके गुरु हैं, चाहे वो कोई भी हैं, उनका पूजन करें, उनको चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, उनको टीका लगाएं सिंदूर का या फिर कुमकुम का, धूप दीप दिखाएं। और गुरुजी से प्रार्थना करें कि गुरुजी, मेरे कोई संतान नहीं है, अब चाहे जिस कारण से भी ये मेरे साथ में हुआ है, चाहे मैं कैसे भी मैंने शायद हो सकता है कि बुरे पाप किए हों जिनकी वजह से मुझे ये सब दिन देखना पड़ रहा है, और मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मुझे एक संतान पैदा हो। उसके लिए मैं ये साधना कर रही हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और फिर एक माला अपने गुरु मंत्र की आपको जाप करना है। अब अगर आपके गुरु नहीं हैं तो फिर ये भगवान शिव को भी गुरु मान करके साधना की जा सकती है, या फिर जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही गुरु माना है तो फिर उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर भगवान श्री कृष्ण को माना है या विष्णु भगवान को माना है तो फिर आपके गुरु भी वही हैं और आपके पूजनीय देव भी वही हैं, तो दोनों का एक साथ हो सकता है। फिर तो अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव का आपको पूजन करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप जरूर करना है गुरु के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण की जो चित्र है उस चित्र का आपको पूजन करना है, चावल चढ़ाने हैं, टीका लगाना है, धूप दीप दिखाना है, ठीक है, और पुष्प चढ़ाना है। साथ ही जो पुत्रेष्ठी यंत्र है, जो पुत्रदा यंत्र, उस यंत्र का भी आपको पूजन करना है। चावल उस पर चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं और धूप दीप दिखाना है। केसर का या जो आपके पास में सिंदूर है उसका टीका लगाएं और उसको प्रणाम करें और भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन प्रणाम करें और अपनी समस्या उनको बताएं। अपनी समस्या बोलें भगवान श्री कृष्ण से और एक पुत्र प्राप्ति की कामना उनसे भीख में जरूर करें कि हे प्रभु, मुझे एक पुत्र की आप भीख दे दीजिए जिससे कि मैं इस समाज में जी सकूं। तो इस प्रकार से आपको पूजन करके
और ये आपको प्रतिदिन करना है। रोज आप इस पूजन को करेंगे जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से। और फिर आपको जो आपकी हकीक की माला है, उस हकीक की माला से 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है और उसके बाद ही आपको भोजन करना है। जब आप जाप कर लेंगे, अपनी साधना कर लेंगे, उसके बाद ही आप भोजन करेंगे और नियम पूर्वक एक समय आपको भोजन करना है। ठीक है, इसके अलावा दूध फल आप ले सकती हैं, पर अन्न आपको एक समय ही आपको खाना है। यानी आपको एक व्रत टाइप का रखना है कि एक समय भोजन खाना है और बाकी फल दूध वगैरह कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अन्न जो आपको खाना है वो एक ही समय खाना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और ये जो प्रयोग है ये 3 महीने तक आपको लगातार करना है। टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 3 महीने तक आपको ये लगातार करना है, क्योंकि आपकी इच्छा भी बहुत ही कठिन है। जो आपने भगवान से कामना कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, वो भी कठिन समस्या है। तो कठिन समस्या के लिए कठिन ही आपको पूजा पाठ भी करना होता है। तो ये लगातार 3 महीने तक आपको करना है ये प्रयोग। और जो मंत्र है, मंत्र मैं आपको बता देता हूं कि मंत्र किस प्रकार से है। मंत्र है ह्रीम हरिहर पुत्र लाभाय शत्रु नाशाय मदगज वाहनाय महाशास्त्राय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। 21 माला प्रतिदिन आपको जाप करनी है। लगातार 3 महीने तक आपको जाप करना है। और बीच में अगर आपको पीरियड आ जाए, क्योंकि देखिए स्त्री हैं तो नॉर्मल सी बात है कि उनको माहवारी तो होनी है, वो अपने टाइम पर ही आएगी। अगर बीच में आपको उस प्रकार की समस्या आती है तो 5 दिन के लिए आप प्रयोग बंद कर दें। ठीक है, बाकी सारे समय प्रयोग आपको चालू रखना है। जैसे ही पीरियड आए आपको, तो 5 दिन के लिए बंद करके फिर आप उस प्रयोग को शुरू कर दें वहीं से। और इसमें आपको ब्रह्मचर्य व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। इस साधना में ब्रह्मचर्य व्रत की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो दूसरी चीजें हैं, जैसे कि किसी का साथ में झूठ ना बोलना, किसी से ईर्ष्या ना करना, किसी का दिल ना दुखाना, दया भाव अपने अंदर रखना, मतलब कि सात्विक रूप से अपने आप को रखें, आचरण अपना सात्विक रखें। क्योंकि कहते ना, भगवान ने भी कहा है कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मतलब कि भगवान ने साफ कहा है रामायण में कि मुझे कपट छल छिद्र इस प्रकार के जो प्राणी होता है वो मुझे नहीं भाता। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन निर्मल है, जो शुद्ध है आत्मा जिसकी, वो मुझे पा सकता है, मुझे वो पा सकता है। बाकी जिसके अंदर कपट है, छल है, बेईमानी है, वो व्यक्ति मुझे कभी नहीं पा सकता। तो इसलिए उस चीज पर आपको जरूर ध्यान देना है। और देखिए, भगवान की कृपा ऐसी होती है कि 3 महीने समाप्त होते होते निश्चित रूप से गर्भधारण हो जाएगा और ठीक समय पर ही अत्यंत सुंदर बच्चे को जन्म देती है। वो स्त्री अत्यंत सुंदर बच्चे को वो जन्म देगी। और ये प्रयोग आश्चर्यजनक प्रयोग है।
इसको प्रयोग को आजमाया गया है, कभी निष्फल नहीं गया ये प्रयोग। तो इसलिए आप इस प्रयोग को जरूर करें। और जब 3 महीने हो जाए तो 5 बालकों को, छोटे छोटे बालकों को भोजन करा के अपने घर पर, और उन्हें वस्त्र आदि जो भी मतलब आपसे दान जो भी दिया जा सके वो पूर्णतः उसमें योगदान करें, उनको प्रदान करें। और इस प्रयोग के 3 महीने ये जब समाप्ति हो जाए तो यंत्र को और माला को, इन दोनों चीज़ों को आप किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। ठीक है। वास्तव में ही ये पुत्र प्राप्ति के लिए एक बहुत ही तेजस्वी मंत्र है ये, जिसके संपन्न करने पर निश्चित रूप से लाभ होता ही होता है। तो ऐसा ये प्रयोग है, और इस प्रयोग को हर एक स्त्री को करना भी चाहिए पुत्र लाभ के लिए। और देखिए, उसको जो पुत्र प्राप्ति होगी वो पुत्र भी एक तरीके से बहुत ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि वो भगवान की कृपा से होगा। तो अगर किसी भी स्त्री को इस प्रकार की समस्या है तो वो इस प्रयोग का लाभ ले सकते हैं, और ये प्रयोग आजमाया हुआ बहुत अच्छा प्रयोग है, इसलिए आप इसको जरूर करें। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।